नमस्कार। पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नानक मत्ता उत्तराखंड से मैं पूजा चौरसिया। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की हिंदी, पाठ 13 है, मैं सबसे छोटी हो जाऊं। इस कविता को लिखा है सुमित्रानंदन पंत जी ने, और इसमें एक बचपन के बारे में बताया गया है कि बचपन में बच्चे किस तरह से अपने माँ को प्रेम करते हैं और किस किस तरह की चेष्टाएं करते हैं। आइए हम पढ़ते हैं कविता को। मैं सबसे छोटी हो जाऊं, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिर मैं सदा माँ तेरे साथ। मतलब कि एक छोटी सी बच्ची है जो कहती है कि मैं सबसे छोटी हो जाऊं और मैं तेरी गोदी में ही सोई रहूं। अब वो अपनी माँ से ही कहती है कि माँ मैं सबसे छोटी रहूं और मैं तेरी गोदी में ही सोऊं, मैं तेरा हाथ पकड़ पकड़ कर इधर उधर घूमती फिरूं तेरे साथ साथ में। तेरे आंचल का जो साया है वो कभी मुझसे दूर ना हो, तेरे आंचल में मैं बनी रहूं। और उसके बाद फिर कभी न छोड़ूं तेरा हाथ बड़ा बनाकर पहले हमको, तू पीछे चलती है माँ, हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। यानी कि माँ मैं कभी बड़ी नहीं होना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि हमको बड़ा बना करके आप अपना हाथ हमसे छुड़ा लेती हो और मैं आपके पीछे पीछे नहीं घूम सकती हूँ। वो बच्ची अपने भावनाओं में ये व्यक्त करना चाहती है कि मैं हाथ पकड़ करके सदा तुम्हारे साथ आगे पीछे घूमना चाहती हूँ, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम आपके साथ घूम नहीं पाते हैं। अपने घर से खिला धुला मुख हमें पूछ सज्जित कर गा, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। बच्ची कहती है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो अपने घर से, मतलब कि अपने हाथों से हमें खाना खिला करके हमारा मुंह धो पोंछ देती हो, हमारे कपड़े सुंदर बना देती हो, और उसके बाद बहुत ही चालाकी से हमारे हाथों में खिलौना पकड़ा करके और आप हमें परियों की कहानी नहीं सुनाती हो। तो माँ मैं फिर से छोटा हो जाना चाहती हूँ और मैं आपके आंचल को, आपके हाथ को कभी नहीं छोड़ना चाहती हूँ। मैं आपके साथ इधर उधर घूमते रहना चाहती हूँ। ऐसी बड़ी न हूँ मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रिय निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। मतलब कि माँ मैं कभी बड़ा ही नहीं होना चाहती हूँ, मैं आपके साथ खेलना चाहती हूँ, आपकी आंचल की छाया को छोड़ना नहीं चाहती हूँ। ऐसी बड़ी ना हूँ मैं, मतलब कि मैं ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती हूँ, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, कि जिसमें तेरा प्यार मेरे से दूर हो जाए, तेरा प्यार मुझ में। क्योंकि आप देखते हैं ना जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ का जो फिक्र है बच्चों के प्रति थोड़ा सा कम हो जाता है। जब बालक ज़्यादा छोटे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, तो हम उन्हें गोद में जरा सा भी रोने नहीं देते हैं, गोद में लेके घूमते हैं। वो जरा सा रोते तो उनके पास दौड़ के पूछते हैं क्या हो गया, आपको क्या चाहिए। और अगर वो बोलने वाले नहीं होते हैं तो हम उनके रोने को देख करके समझ जाते हैं कि बच्चे को भूख लगी है या उसको कोई समस्या हो रही है। तो इन्हीं सब बातों से आनंदित होकर के वो बच्ची कहती है कि माँ मैं कभी बड़ा नहीं होना चाहती हूँ, क्योंकि बड़े हो जाने से आप हमको बड़ा बना करके क्या करोगी, हमारे हाथ में खिलौने थमा दोगी, वो परियों की कहानी नहीं सुनाओगी जो अभी हमको छोटे में सुनाती हो। और माँ मैं हमेशा आपके आंचल को पकड़ करके इधर उधर घूमते रहना चाहती हूँ। आगे वो कहती है कि मैं ऐसा भी बड़ा नहीं होना चाहती हूँ जिसमें कि आपके प्यार को मैं खो दूँ, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रिय निर्भय। मतलब माँ तेरे आंचल की छाया में जब मैं छुपती हूँ तो मुझे किसी बात का डर नहीं होता है और मैं बिल्कुल मतलब डर से रहित होती हूँ, मुझे किसी बात का डर नहीं होता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपके आंचल में छुप करके मैं आपसे फिर से निर्भय होकर के, निडर होकर के कह सकूँ कि मुझे उगता हुआ चांद दिखा दो। चंद्रोदय जब होता है, आप देखते होंगे ना घर में बच्चे जिद करते हैं जब चांद निकलता है कि मुझे वो चाहिए। कई बार तो बच्चे रोने लगते हैं मुझको वही चाहिए, और कई बार ये कहने लगते हैं हमको दिखा दो। अगर अंदर मम्मियाँ होती हैं तो उनसे कहते हैं हमको ले चलो, हमको दिखाओ। तो छोटे छोटे बालक करते हैं। तो उस समय माँ क्या करती है, अपने बच्चे को गोद में उठाती है और ला करके बाहर चांद को दिखाती है और झूठ मूठ में कहती है आ जाओ चंदा। कई बार चंदा को मामा की पारी दी जाती, चंदा मामा आ जाओ। और बहुत जिद करने पे क्या करते हैं कि थाली में पानी वानी रख के चांद के प्रतिबिंब को उसमें दिखा करके बच्चों को हम कहते हैं कि इसको पकड़ लो, ठीक है। तो ये सब जो बालिका है छोटी सी, वो इनको खोना ही नहीं चाहती है।
तो बच्चों ये कविता आपका पूर्ण होता है और इस कविता का मेन यही है सारांश आपका कि जो एक छोटी सी बच्ची है वो कभी बड़ा नहीं होना चाहती है। क्यों बड़ा नहीं होना चाहती है? क्योंकि बड़े होकर के जो हमारे अंदर समझदारी आ जाती है, गंभीरता आ जाती है, उस समय हम अपनी माँ से थोड़ी दूर हो जाते हैं। वैसे तो हम माँ से कभी दूर नहीं होते हैं, पर एक फिर भी विशेष दूरी सी हो जाती है कि हम सारी बातें उनसे नहीं कहते हैं, अपने आप को बड़ा समझ करके उनसे छुपाने लगते हैं। हालांकि बाद में सारी बातों का पता मम्मी को चल जाता है और हमारी सारी समस्याओं का समाधान देखा जाए तो हमारी माता ही होती हैं। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है बच्चों, वो जो छोटी सी बच्ची है वो ये कह रही है कि मैं कभी बड़ा नहीं होना चाहती हूँ, मैं आपके गोद में रहना चाहती हूँ, गोद में सोना चाहती हूँ, मैं आपके हाथ को पकड़ के इधर उधर घूमना चाहती हूँ। आप देखते हैं छोटे होते तो मम्मी हाथ पकड़ के कहीं भीड़ भाड़ में जाती है तो हमारा हाथ पकड़ लेती है, लेकिन जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, जब 6, 7, 8, 9 में आ जाते हैं तो क्या हमारी मम्मी हमारा हाथ पकड़ती है? उनके अंदर एक संतोष हो जाता है, अरे बच्चा बड़ा हो गया है और वो अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। तो इसी तरह से छोटी सी बालिका अपने बचपन के माध्यम से कहना चाहती है कि माँ मैं कभी बड़ा नहीं होना चाहती हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे हाथ को पकड़ करके मैं चलना चाहती हूँ। और बड़े होकर के जो समझदारी का बोझ हम पे आ जाता है, मैं वो समझदार नहीं बनना चाहती हूँ। और बचपन में जो हमको आप अपने गोद में खिलाती हो, हमको गोद में सुलाती हो, मुझे वही चाहिए। क्योंकि जब हम थोड़े बड़े होते हैं तो आप हमको खाना खिला करके, हमारा मुँह धो पोंछ करके, फिर हमें अच्छे कपड़े पहना करके हमारे हाथ में खिलौने थमा देते हो और हम उस खिलौने से खेलने लग जाते हैं। तो फिर मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी उंगली चाहिए, आपका आंचल चाहिए और आपकी गोदी में सोने को चाहिए। तो इसी के साथ बच्चों ये कविता खत्म होती है। आगे फिर मिलते हैं आपके दूसरे अध्याय में।